मम्मी पापा कहाँ हैं? तुमने उन्हें बताया नहीं कि हमारे? इनफ रोशनी, बहुत देर से बहुत हो गया। कब से पूछ रहा हूं मैं, तुम बात घुमा रही हो, टाल रही हो। तुमने अब तक मुझे बताया नहीं है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए। ओफो सिद्धार्थ, तुम एक ही बात पे क्यों अटक गए हो? तुम अपने घर पे आए हो, हम अपने मम्मी पापा के पास आए। आरंट यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? तुम खुश हो? हाँ सिद्धार्थ, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। झूठ, मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारे अंदर कुछ टूट रहा है रोशनी, मैं महसूस कर सकता हूँ। अपने घर को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। सिद्धार्थ, एक बार तुम भी मेरे लिए अपना घर छोड़कर आए थे, खुश थे क्या? और तुमने अपनी खुशी ढूंढ ली थी ना। सेम वे मैं भी अपनी खुशी ढूंढ लूंगी सिद्धार्थ, क्योंकि इस घर में डीडी जैसी मां नहीं रहती जिसे सिर्फ पैसा दिखाई देता है। यहां सिर्फ तुम्हारी मां रहती है, जो अब मेरी भी मां है। ये सब कुछ तुमने इसलिए किया है क्योंकि तुम मुझे उन इंसल्ट से बचाना चाहती थी, मैं जानता हूं। इसीलिए किया ना। क्या बेचा? कुछ नहीं बेचा सिद्धार्थ, वो मेरे पैसे थे। अचानक कहां से आ गए इतने पैसे? सिद्धार्थ, मेरी एक एफडी थी, पापा ने बनवाई थी। तो बैंक से फोन आया कि वो एफडी मैच्योर हो गई, आके ले जाइए। तो मैंने जाके वो पैसे निकलवा लिए और डीडी को दे दिए। पता लग गया? हैप्पी ना? सेठ, रोशनी, अरे तुम दोनों यहाँ? माँ रोशनी पता है? क्या अचानक? माँ, फाइनली हम दोनों अपने घर आ गए। आई एम सो हैप्पी। लेकिन बेटा ऐसे अचानक सब कुछ ठीक तो है ना? अब सब ठीक है माँ। एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है, और वो लड़की फाइनली अपने घर आ गई। बच्चा तो ये बात है। मैंने तुझसे कहा था ना पुत्र, ये सब इतना आसान नहीं है। ससुराल में जमाई बन के जाना, वहीं रहना, और ऐसी ससुराल में जहां पे आपस में इतनी पॉलिटिक्स चलती हो। तेरा इंटेंट बिल्कुल ठीक है, मतलब तेरी मंशा ठीक है, माँ और बेटी को एक करवाने। लेकिन पुत्र ये जरूरी नहीं है आप जिंदगी में जो चाहते हो बिल्कुल वैसा ही हो। पता नहीं डैड, पता नहीं ये क्या हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि रोशनी के पास इतने पैसे आए कहां से। उसके डैडी ने कोई एफडी शेफडी कराई होगी, जैसे मैंने तेरी कराई है। कोई एफडी नहीं है। अगर होती तो मुझे पता होता। खैर, कल सुबह मैं और बबलू चाचा बैंक जा रहे हैं, तभी कुछ पता चलेगा। डैड, ये सब अपनी जगह पे। सासू मॉम मुझे चाहे कुछ भी कह लें, चाहे कितना भी फटकार लें, लेकिन डैड, जब रोशनी घर छोड़ के जा रही थी तो मैंने उनका एक अलग ही रूप देखा। वो टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी। मुझे उनके अंदर की मां दिखाई दी डैड। तो रोशनी भी कौन सी खुश है? तूने देखा ना उसका चेहरा कैसे लटका हुआ है।
कोई नहीं पुत्र, देख मैं जानता हूं कि तू मेरा शेर पुत्र है। तूने एक बार जो ठान लिया ना, तो वो करके रहेगा। तेरे पापा जी को तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। आजा, पापा दी जप्पी। I'm sorry माँ, आपने ये बहुत प्यार से मुझे दिए थे, पर अब ये आप ही के बेटे और अपने पति की इज्जत रखने में मेरे काम आएंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। अरे रोशनी, तुम कहाँ जा रही हो? चलो चलो नाश्ता करो, मैंने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। नहीं माँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे एनजीओ जाना है प्लीज। ये क्या है तुम बच्चों का? इतना सारा काम करते हो लेकिन कुछ नहीं खाते हो। और वो सिड को देखो, वो भी बस सुबह सुबह काम पे निकल गया। काम पे? कौन सा काम माँ? अब ये तो भैया उसने बताया नहीं, लेकिन कुछ खा के नहीं गया है। उफ, ये बच्चे भी ना। सिद्धार्थ सुबह सुबह कहाँ से? मैं जानता था, मैं अच्छी तरह जानता था कि रोशनी के पास ना कोई एफडी थी और ना ही है। तो फिर रोशनी ये पैसे लाई कहाँ से? वही तो मेरी समझ नहीं आ रहा है चाचू कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। मुझे टेंशन हो रही है यार। चाचू, रोशनी ये यहाँ क्या कर रही? चाचू ये तो वो कंगन है जो मॉम ने रोशनी को दिए थे। सिड, मुझे रोशनी से बात करनी होगी। नहीं चाचू, एक सेकंड, मैं देखना चाहता हूँ ये इन पैसों का करती क्या है। सिमरन, अरे गीता, नर्मदा, तुम दोनों यहाँ कैसी हो? बैठो बैठो बैठो। और ये अचानक, मतलब दिल्ली से इतनी दूर मुंबई कैसे भाई? हम तो तेरे जूहू के बंगले पे गए थे। वहाँ गार्ड ने बताया कि तुम लोग यहाँ भाईंदर में शिफ्ट हो गए हो थोड़ी दिनों के लिए। क्यों? बस हम अपनी बहू के लिए थोड़े दिनों के लिए गरीब बनने के लिए तैयार हो गए। जरूरी था ना। और देखो ना सिमरन, हमें तो बहू ही नहीं मिल रही है। लेकिन क्यों गीता? वही हर बार वाली प्रॉब्लम। सास सासों के बारे में सुनते ही लड़कियां भाग खड़ी होती हैं। पता नहीं कैसे मिलेगी हमें हमारी बहू। मिलेगी, जरूर मिलेगी। सिमरन, तुझे तो लड़कियों की अच्छी परख है। तेरी नजर में कोई है तो बताना प्लीज। मैंने सुना है मुंबई की लड़कियां बहुत स्ट्रांग है, तो शायद यही कोई मिल जाए हम सास सासों के लिए। लड़की तो मैं ढूंढ लूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस घर बहू कैसे पधारे जहाँ पर सात सासें उसकी आरती उतारे। इसी सवाल का जवाब मिलेगा 3 दिसंबर को रात 10 बजे। जी हाँ, तो देखना मत भूलिएगा मेरी सहेलियां और उन्हीं की तरह सात सासों से भरे सतरंगी ससुराल सिर्फ जी टीवी पर। आप कुछ कीजिए ना बड़ी माम। यस सर। जी थैंक्स। ये आपकी आंखों को क्या हो गया डीडी के आशीर्वाद से? कुछ नहीं हुआ है मेरी आंखों को। एक बात बताओ, रोशनी के सारे अकाउंट्स हमने फ्रीज करवा दिए थे ना? हाँ, डीडी के आशीर्वाद से। तो फिर उसे 10 लाख मिले कहाँ से? वो मतलब पता लगा। मैं पता करता हूँ। मैं बताती हूँ।
क्या है? राजवीर का बैंक स्टेटमेंट, 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कल सुबह ही हुआ है। रोशनी ने मेरे पति से ये 10 लाख रुपए आपको देने के लिए लिए थे। हाउ फनी, रोशनी ये सब भी कर सकती। डीडी की बेटी ने मेरे पति से हेल्प की। राजवीर, अभी मैं सिर्फ 25,000 रुपये अरेंज कर पाई, और धीरे धीरे मैं सारे वापस दे दूंगी। पर तुमने जो मेरे लिए किया, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। रोशनी, मैंने कहा ना तुमसे, तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह। और ये पैसे भी तुमसे मैंने इसलिए लिए क्योंकि मैं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना चाहता। फ्यूचर में कभी कुछ भी चाहिए हो ना, तो प्लीज हेजिटेट मत करना, ओके? चलता हूं। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू टू राजू। बाय बाय। बाय। तो ये है वो एफडी जिसके लिए तुमने मुझसे झूठ बोला था। सच बोलती तो क्या मुझे करने देते ही? नहीं करने देता रोशनी, क्योंकि ये तरीका गलत है। एक तो तुमने राजवीर से पैसे लिए और उसके बाद अपना सामान बेच के उसको पैसे वापस करेगा। I just knew it. वाह, क्या प्लान है तुम्हारा सिद्धार्थ। क्या गेम खेला तुमने। तारीफ करनी चाहिए तुम्हारे दिमाग की। वैसे सीरियसली तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम राजवीर से पैसे लोगे और मुझे लौटा दोगे और मैं एक्सेप्ट कर लूंगी? रोशनी, ये तो तय नहीं हुआ था ना हम दोनों के बीच में। डील ये थी कि तुम्हारा पति अपनी मेहनत से और तुम्हारे सो कॉल्ड मिडिल क्लास वैल्यूज से पैसे कमाएगा और मुझे लौटाएगा। और तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की चालाकी की तो दाग देनी पड़ेगी। सीरियसली, इट्स नॉट अ सरप्राइज। फेयर डील की बात आप ना ही करें ना तो बेहतर होगा। दुर्गा देवी, एक्चुअली क्या है ना, जहर को काटने के लिए ना जहरीला बनना पड़ता। और अगर आपको ये धोखाधड़ी का मामला लग रहा है ना, सो बी इट। आपके धोखों को शायद ऐसे ही काटा जा सकता था। अब खड़ी क्यों है? जाइए ना, जाके हम पे धोखाधड़ी का केस फाइल कीजिए ना, भेज दीजिए हमें जेल। मगर एक बात याद,
इस बार आपकी एक नहीं चलेगी। आपकी गुलामी तो हम दोबारा करने से रहे। सिमरन, इधर आना। ये रोशनी तो यही है, दीदी भी वहीं खड़ी। दिया क्या कर रही? और हाँ, एक सच और सुन लीजिए। हाँ, मैंने राजवीर से पैसे लिए, पर जिस तरह आपको इस बारे में कुछ नहीं पता ना, उसी तरह सिद्धार्थ भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। भरोसा करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। और रही बात पैसे लौटाने की, वो मेरे और राजवीर के बीच की बात है, आप उसमें बीच में मत पड़िएगा। और अब मैं अपने पति और अपने मम्मी और पापा की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये बेटर होगा आप यहां से चली जाइए। मम्मी पापा चलिए घर चलते हैं। रोशनी, उधर पापा प्लीज। चलिए। सासू मम्मी, रोशनी ने जो कुछ भी कहा है उसकी बातों को बुरा मत मानिए। वो नाराज है, गुस्से में। मैं बात करूंगा, उससे संभाल लूंगा सब कुछ। तो अपनी बकवास मत कर दो। जो चाहिए था वो मिल गया ना तुम्हें, अब जाओ अपने चौल में पार्टी करो। अच्छा, पता नहीं तुम जैसे कितने और लोग हैं जो अमीरों के घरों को तोड़कर अपने घर भरते रहते हैं। हे भगवान, मैं जितना इन माँ बेटी को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।